दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कहा जाता है कि हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बारे में किसी को आज तक कुछ पता नहीं चला। कहते हैं साइंस के मामले में हम इतने आगे आ गए, लेकिन आज भी हम कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या आप जानते हैं? जमीन के अंदर से कई बार ऐसी चीजों को निकाला गया है दोस्तों, जिसको देखने के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आज हम आपको जमीन के नीचे से मिली हुई कुछ कमाल की चीजें दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। मैं आपसे यही कहूंगा इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जमीन के नीचे से कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का एपिसोड। दोस्तों हम इसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं इसको देखने के बाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी कहानी जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे यार ये तो कमाल की चीज है। ये स्टोरी है दोस्तों चिली देश की। आज से 6 साल पहले जब यहाँ पर काम चल रहा था, तब अचानक ही कुछ ऐसा खेत में काम करने वाले मजदूरों को दिखा जिसको देखने के बाद वो हैरान हो गए। यहाँ पर एक जानवर का इतना बड़ा सींग दिखा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के जमाने में इस तरह का भी कोई जानवर होता है। ये हड्डी वाकई में बहुत ही बड़ी थी और ये सबसे अलग शेप की भी थी। कहते हैं दोस्तों ये 3 तरफ से बड़ा दिखने वाला सींग था। आप भी देखिए ये कितना खतरनाक दिख रहा है। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह की कोई चीज देखी थी? इससे पहले हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बारे में जब लोकल अथॉरिटी को बताया गया तो उन्होंने इसके लिए रिसर्च शुरू की। आपको बता दूं सबके सामने ये सींग बिल्कुल नया था। ऐसी चीज किसी ने देखी नहीं थी। इसकी वजह से रोमांच बढ़ता जा रहा था। सबको ऐसा लग रहा था ना जाने भाई इन लोगों ने ये क्या मिट्टी से निकाल लिया है। लेकिन जब रिसर्चर ने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो सारे के सारे देखते ही रह गए। आप जानते हैं ये एक ऐसे जानवर का सींग था जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये हाथी की तरह दिखते थे। ये बहुत ही खतरनाक होते थे। कहा जाता है कि लाखों साल पहले ये दुनिया से विलुप्त हो गए। लेकिन कहते हैं ना कुछ चीजें आज भी इस दुनिया में ऐसी है जो आपको चौंका देती हैं। ये भी उनमें से ही एक था। इस चीज ने दुनिया को ये बता दिया कि धरती पर एक समय कुछ ऐसे विजीव रहते थे जो कि हाथी की तरह दिखा करते थे, लेकिन उसके 3 सींग होते थे और ये बहुत ही हमलावर होते थे। ये जनरली ठंडी जगहों पर पाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में गर्मी बढ़ने लगी वैसे वैसे ये विलुप्त होते गए। नंबर 2 दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आर्कियोलॉजिस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक। क्या आपने कभी कुरुल फोर्ट्रेस के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये तुर्की में स्थित है। कहते हैं ये फोर्ट्रेस कम से कम 2300 साल पुराना है। इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक ही जब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। बाद में यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीजें मिलने लगी। जी हाँ, सबसे अनोखी चीज यहाँ पर तब मिली जब 16 दिन की खुदाई हो गई थी। आप देखिए जमीन के अंदर से और इस आलीशान महल से एक महिला की मूर्ति मिली। जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि इस स्टैचू को प्रेग्नेंट महिलाएं पूजा करती थीं। वाकई में यह बहुत बड़ी बात थी किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए। जैसे ही चीजें बड़ी संख्या में मिलने लगी वैसे ही दोस्तों यहाँ पर रिसर्च कर रही टीम को बड़ा किया गया, लेकिन इनको दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ा। आपको बता दूं कुछ ही दिनों बाद इस टीम की फंडिंग बंद कर दी गई और आज भी बहुत कम स्लो स्पीड में काम चल रहा है। लेकिन वाकई में यह बहुत बड़ी बात थी। पूरा का पूरा महल ही इस पहाड़ के नीचे बना हुआ था। कई बार आपने नोट किया होगा कई ऐसी जगह हमें देखने को मिल जाती है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता और न ही हमें उसके बारे में ऐसी कोई उम्मीद होती है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है कि सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत हैरान होने वाले हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक से बढ़कर एक चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं इस वीडियो में। नंबर 3 पर आते हैं। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो चिली देश की है। आज से 4 साल पहले की बात है जब यहाँ की रोड की मरम्मत हो रही थी और अचानक ही काम को रोकना पड़ा। कहा जाता है कि यहाँ पर बीच रोड पर 70 से ज्यादा व्हेल मछलियों के कंकाल मिले थे। आप सोच सकते हैं 70 से ज्यादा कंकाल मिलना, वो भी इतनी बड़ी मछली के। ये कोई मजाक की बात नहीं थी। कहते हैं कि जब इनके बारे में लोकल अथॉरिटी को सूचना दी गई तो ये बात पता चली कि वाकई में सारे के सारे व्हेल मछलियों के कंकाल थे। ऐसे में बस सवाल ये था कि ये मछलियां रेगिस्तान में करने क्या आई थी। सारे के सारे सवाल का जवाब जानना चाहते थे, लेकिन इतना कंफर्म हो गया था कि ये मछलियों के कंकाल कम से कम 20 लाख साल पुराने थे। जब इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो पता चला कि आज से 20 से 30 लाख साल पहले इसी जगह पर समंदर हुआ करता था, तो किनारों पर मछलियां आई थी। और ये बात भी कंफर्म हो गई कि जब मछलियां मरने वाली होती हैं तब वो समंदर से बाहर आ जाती हैं। लेकिन आज भी इस बात के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में ये कैसे हो पाया कि एक साथ तकरीबन 70 से ज्यादा इतनी बड़ी मछलियां मर गईं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 4 दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ स्वीडन देश की कहानी, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि रहस्य के मामले में देश किसी को भी पीछे छोड़ दे। आज मैं आपको इस देश में हुई एक खुदाई के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में एक बार
जिन कोयलों की खानों की खुदाई हो रही थी वहां पर कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स मिला जिसमें की डेड बॉडी रखी गई थी। ऐसे में सवाल ये था कि इस ताबूत में ये डेड बॉडी कहां से आई। आप देखिए कैसे यहाँ पर ताबूत को जमीन की गहराई से निकाला गया तो सारे के सारे हैरान हो गए। सबको लगा कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि यहाँ ताबूत में खूबसूरत सी लड़की की लाश मिली और ताबूत में पानी जो था वो पिंक कलर का था और डेड बॉडी की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। कहते हैं जो पानी इस ताबूत में डाला गया था वो कुछ अलग किस्म का था। इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसको आज ही मारा हो। इनकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी। ऐसे में दोस्तों हेलीकॉप्टर से इनकी बॉडी को रिसर्च सेंटर ले जाया गया और जब पानी को चेक किया गया तो पता चला कि यह वाकई में कोई स्पेशल फॉर्मूला था और अंत में साइंटिस्ट को भी इस बारे में पता नहीं चल पाया कि आखिर में ये क्या चीज थी। लेकिन जैसे ही इस लाश को पानी से निकाला गया वैसे ये गलने लगी। इस बात से एक बात तो साबित हो गई, वाकई में पुराने समय में लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज हुआ करता था और वो हमसे ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 5 दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक चिन्ह के मिलने से पूरे ब्रिटेन में तहलका मच गया था। मैं आपको बता दूं जब बात होती है नेगेटिव स्पिरिट की तो कई लोगों को डर भी लगता है। दोस्तों आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अलग है। ब्रिटेन में ट्रेन रूट का निर्माण चल रहा था, तभी देखा गया कई सारे पहाड़ों पर एक क्रॉस चिन्ह का निशान बना हुआ था। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन सारे के सारे इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस चिन्ह की जांच होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक छेद किया गया था और बाकी साइड में लाइन खिंची हुई थी। जब रिसर्चर्स ने इस बारे में पता किया तो बात जान के सारे चौंक गए। ये एक्चुअली में नेगेटिव टिकटों को कंट्रोल करने के लिए आज से हजारों साल पहले बनाया जाता था। जी हाँ, कहा जाता है कि कई सारे लोग अपने घरों में या किसी भी जगह में इस तरह का चिन्ह बनाया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे कोई भी नेगेटिव ताकतें उन पर हमला नहीं करेंगी। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, ये भूत प्रेत की बातें आज से हजारों साल पहले भी हुआ करती थी। ये बात इस खोज से पूरी तरह से प्रूव हो गई। नंबर 6 दोस्तों, स्पेन के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान जमीन के अंदर करीब 19 घड़े मिले। इनको देखकर सभी शोधकर्ता पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैरान हो गए। दरअसल स्पेन के दक्षिणी एरिया के सेमोर में जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर जमीन की खुदाई की जा रही थी। वहीं खुदाई कर रहे लोगों द्वारा जमीन को और थोड़ा अंदर तक खोदा गया। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर कुछ दिखाई दिया जिसको देखकर सब हैरान हो गए। जरा देखिए इन घड़ों को, पहली नजर में ये काफी पुराना मालूम पड़ता है। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब इन घड़ों को देखा तो एक्साइटेड होकर उन्होंने और नीचे तक खुदाई की। तब उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे 19 घड़े निकाले जो कि देखने में पुरातत्व विभाग को काफी हजारों साल पुराने लग रहे थे, जो जमीन में खुदाई के दौरान निकाले गए। एक घड़े को उस दौरान एक आदमी ने गलती से तोड़ दिया। अब टूटे हुए उस घड़े में से जो निकला उसको देखकर सब हैरान हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उन 19 घड़ों के अंदर रोमन ब्रॉन्ज के सिक्के भरे हुए थे। वहीं पुरातत्व विभाग ने जब बाकी 18 घड़ों की जांच की तो उन सभी घड़ों में रोमन ब्रॉन्ज के पुराने सिक्के बरामद हुए। वहीं स्पेन के पुरातत्व विभाग ने बताया कि देखने से ऐसा लगता है कि ये घड़े करीब 2400 साल पुराने हो सकते हैं। वहीं इन घड़ों में पाए गए सिक्कों का वजन करने पर पता चलता है कि इन सिक्कों का कुल वजन करीब 600 किलो था। कहा जाता है कि इस तरह की चीज इससे पहले कभी नहीं देखी गई। वाकई में किसी को भी हैरान करते। इसलिए कहा जाता है दोस्तों की दुनिया में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। नंबर 7 दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी जगह जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, पेरू में वैज्ञानिकों ने उस सभ्यता के अवशेषों को खोज निकाला जिससे पेरू की पुरानी सभ्यता पर से पर्दा उठने लगा है। इन अवशेषों से यह साबित होने लगा है कि दुनिया की अन्य कई सभ्यताओं में बलि प्रथा थी और वहाँ मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। पुरातत्वविदों ने पेरू की दुनिया का सबसे बड़ा बलि स्थल मिलने का दावा किया है। राजधानी लिमा से 500 किलोमीटर दूर त्रुजिलो शहर के करीब मिली इस जगह का नाम है लास लामास। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के शोधकर्ताओं को यहाँ 140 बच्चों के अवशेष मिले। यहाँ पर कभी चीमू सभ्यता थी। दावा किया जा रहा है कि 550 साल पहले यहाँ पर एक साथ एक समय पर 200 से ज्यादा लोगों की बलि दी गई थी। इनमें बच्चों के साथ युवा भी शामिल थे। पेरू नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेबियल प्रेटो के मुताबिक बलि की जगह को चीमू साम्राज्य में ही बनाया गया था। माना जाता है कि एल नीनो की वजह से पेरू के पास स्थित समुद्र में तूफान आया था, जिसकी वजह से त्रुजिलो में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे बचाव के लिए लोगों ने भगवान को अपने बच्चों की भेंट चढ़ाई थी। इस मामले के जानकार ग्रेबियल ने बताया कि बलि स्थल से मिले सभी बच्चों के अवशेष समुद्र की ओर सिर किए हुए थे, यानी कि उन्हें इस तरह से ही दफनाया गया था। बच्चों की हड्डियों में जख्मों के निशान थे, साथ ही उनकी कई पसलियां भी टूट गई थीं, जिससे पता चलता है कि उनके दिलों को निकाल लिया गया था। इसके अलावा उनके अवशेषों पर गाढ़े लाल रंग की परत पाई गई, जिससे ऐसे संकेत मिले कि उन्हें अनुष्ठान के बाद मारा गया था।
इस मामले की खोज 2011 में शुरू हुई थी। लास लामास में 2011 में पहली बार खुदाई शुरू हुई थी। तब यहाँ खुदाई के दौरान 42 बच्चों और 76 लामाओं के अवशेष मिले थे। वाकई में ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जिन पर से अब भी पर्दा उठना बाकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।